नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो यो मनी, आपका पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा शो जो आपको सिखाता है पर्सनल फाइनेंस के या बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के गुर। यानी अपने फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए और इसी काम में यो मनी आपकी मदद करता है कि कैसे आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो भी आप यो मनी में आकर जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी प्लानिंग कैसी है, जो पोर्टफोलियो बनाया है वो वाजिब है या नहीं, या किसी बदलाव की जरूरत है। इस शो में हमारे एक्सपर्ट्स जो मौजूद रहते हैं वो आपको सिखाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के गुर। तो अगर आप भी यो मनी में आना चाहते हैं तो फटाफट से हमें ईमेल भेजिए, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेजिए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। mf@moneycontrol.com हमारा ईमेल आईडी है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये शो लाइव जा रहा है फेसबुक ट्विटर पर, वहां ये शो आप देख भी सकते हैं, साथ ही अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। #आस्क यो मनी लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आज हमारे साथ मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट मौजूद हैं। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज हम ले, लेकिन उससे पहले आज हम सीनियर सिटीजन्स के लिए जो स्कीम आती है, सीनियर सिटीजन स्कीम, उसके बारे में आपसे कुछ डिटेल्स समझना चाहते हैं। ये बेसिकली हमारे उन तमाम सीनियर सिटीजन व्यूअर्स के लिए है जो अपनी रिटायरमेंट की रकम को इन्वेस्ट करके अपनी जो रिमेनिंग जर्नी है उसको सिक्योर कर सके और टेंशन फ्री रह सके। तो ये बताइए सीनियर सिटीजन के पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, और अगर हम सीसीएसएस स्कीम की बात करें तो कैसे प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बताइए। थैंक यू दीपाली जी, शो में बुलाने के लिए मुझे। यानी ये सीनियर सिटीजन में हमेशा यही होता है कि देखो अभी लास्ट काफी कुछ सालों से इंटरेस्ट रेट्स डाउन जा रहे थे और हमेशा सीनियर सिटीजन ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसी कौन सी स्कीम में डालूं जिससे मुझे थोड़ा सा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें ऐसे तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे वय वंदना करके LIC में काफी पॉपुलर प्रोडक्ट हुआ है, पर उसका जो टेन्योर है वो काफी ज्यादा है। बाकी म्यूचुअल फंड में भी देखें तो बैलेंस फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, ऐसे कुछ फंड्स हैं जो सीनियर सिटीजन सोच सकते हैं डालने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। और जनरली अगर देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स को काफी रेगुलर इनकम के बारे में भी वो सोचते हैं। तो ऐसे देखने जाए तो पॉपुलर प्रोडक्ट्स में फिक्स डिपॉजिट्स आते हैं जो उनको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में इंटरेस्ट देते हैं। बट आज मैं एक बात करना चाहूंगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जो काफी अच्छी है, पॉपुलर भी है। उसका जो टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है वो 5 साल का है। उस पे जो इंटरेस्ट रेट अभी आज के टाइम की जो मिल रहा है, गवर्नमेंट जो दे रही है, वो है 7.4%। क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा आपको। और उसका जो मिनिमम अमाउंट है वो 1000 से स्टार्ट होके मैक्सिमम आप 15 लाख तक डाल सकते हैं। आप ATC, आप अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है उसमें। अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा होता है तो जो आपको TDS कटेगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर। और उसका जो प्रोसीजर है वो काफी आसान प्रोसीजर है वैसे। दीपाली जी, आपको एक फॉर्म भरना है और नॉर्मल जो KYC होता है, पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको देना है, और साथ में आपको 2 फोटोग्राफ देने हैं वो आपका जो आप फॉर्म भरोगे उसके साथ। तो ये काफी पॉपुलर स्कीम हुई है। उसमें सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है। आपके 60 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए तो ही आप एलिजिबल हो वो पर्टिकुलर स्कीम के लिए। और अगर आपकी उम्र 60 साल से कम और 55 इयर्स कंप्लीट हुई है और आपको सुपर एन्युएशन मिल रहा है, तो और आप रिटायर हो चुके हो 55 इयर्स में बट आपको सुपर एन्युएशन मिल रहा है, तो भी आप ये पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ये स्कीम का जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो 5 साल का है। अच्छा, एक चीज और बताइए विरल, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है, अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है? दूसरी बात, कुछ लॉक इन पीरियड भी है क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, और टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगी? वैसे देखने जाए तो टैक्स लायबिलिटी में मैंने कहा कि आपको ATC में टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। 7.4 है उसका जो इंटरेस्ट रेट है। उसका जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो है क्वार्टरली, तो वो क्वार्टरली मिलता है आपको। और आपको प्री मैच्योर विड्रॉ करना है, अगर सबको मान के चलो 5 साल का ड्यूरेशन है पूरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का। बट अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल करना है, आपको इमरजेंसी आ गई और आपको पैसे निकालने की जरूरत पड़ी, तो डेफिनेटली कुछ पेनल्टी देके 1 से 1.5% पेनल्टी देकर आप वो वापस से प्री मैच्योर करवा सकते हो। और ये अकाउंट ओपन करने के लिए, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट आपको अगर ओपन करना है, आपको या तो पोस्ट ऑफिस में जाना है या तो नजदीक के आपके कोई बैंक है उसमें जाकर आप वो कर सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे कि आपको विरल ने बताया 60 इयर्स या फिर प्लस आपकी एज होगी तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। एटीसी के थ्रू आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज का है और साथ ही जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख का हो सकता है। इसमें जो लॉक इन है वो 5 साल का है और जैसे कि आपको बताया विरल ने पहले भी, अगर आप इसको विड्रॉ करना चाहें ड्यू टू सर्टेन थिंग्स तो आप प्री मेच्योर क्लोजर भी इसको कर सकते हैं। वो इनफैक्ट अभी विरल ने बताया कि प्री मेच्योर क्लोजर भी इसका किया जा सकता है और 2 से 5 साल के बीच में कुछ जो चार्ज रहेगा वो 1% के आसपास रहेगा। तो ये डिटेल्स अभी विरल ने बताई। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे, सवालों को फटाफट से करते हैं शामिल। लेकिन अगर हाँ, सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में अगर कोई भी डाउट अभी आपके मन में है, जानना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सवाल भेजिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। या फिर रिटायरमेंट के बाद कहीं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी कोई सवाल आपके मन में है तो भी आप इस शो में आ सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कॉलर से। केतन दलाल हमारे साथ मौजूद हैं। केतन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो नमस्कार दीपाली मैम। हेलो विरल सर, नमस्कार सर। मेरा नाम केतन दलाल है, मेरी एज 33 है। तो मैं करंटली अभी मैं अभी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा टारगेट ये है, मेरा एट रिटायरमेंट में मुझे 60 में रिटायरमेंट लेना है। तो 3 करोड़ का कॉर्पस है और करंटली मेरा 17,000 का SIP चल रहा है। फ्रॉम लास्ट सितंबर से मैंने स्टार्ट किया है। तो वो मैं अभी 10% इंक्रीज कर सकता हूँ। तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं आप और कोई एडिशनल कर सकते हैं या मेरा जो करंट SIP चल रहा है वो ठीक है? ये SIPs आपकी कब से चल रही है केतन? सितंबर 2021। अच्छा, तो ऑलमोस्ट आपको 1 साल होने वाला है इस SIP में। फंड्स आपने काफी सारे लिए हुए हैं, ऑलमोस्ट 8 + 5 12 फंड्स आपके पास हैं और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है केतन की, इनफैक्ट पोर्टफोलियो की डिटेल्स तो हैं आपके पास विरल। 17,000 के SIPs कर रहे हैं ये मंथली बेसिस पे। पहली बात तो ये कि क्या इनको इतने सारे फंड्स की जरूरत है 17,000 इन्वेस्ट करने के लिए, और दूसरा अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी हर साल ये अपनी SIP में 10% का इंक्रीज करेंगे। तो उस हिसाब से किन फंड्स में एक्सपोजर फर्दर बढ़ाते रहें। टारगेट इनका ठीक है 3 करोड़ का, लेकिन टाइम भी है इनके पास 27 साल का। तो इवैल्यूएट कीजिए इनके पोर्टफोलियो को प्लस इनके गोल को। उनकी करंट SIP जो है वो 17,000 की है और 13 फंड्स हैं। बहुत ही ज्यादा फंड है। आपको आपके फंड्स जो है उसको रिड्यूस करने चाहिए। इतने सारे पोर्टफोलियो में फंड्स नहीं होने चाहिए। सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपको। आप जनरली नॉर्मली देखा गया है कि 5 से 6 फंड अगर आप रखते हैं आपके पोर्टफोलियो में तो आप अच्छी तरह से उसको ट्रैक कर सकते हैं और आपके लिए भी आसानी होगी कि जो आपके गोल्स हैं, जैसे अभी आपने कहा कि मेरा जो टारगेट है वो 60 साल में आपको 3 करोड़ का कॉर्पस करना है, राइट? तो पहले तो सबसे पहला एक्शन पॉइंट ये होना चाहिए कि फंड्स को कम करिए, ठीक है? और आप बोल रहे हैं कि आप 10% से आप इंक्रीज भी करना चाहते हैं। अभी अगर मान के चलिए कि अभी आपने 17,000 आप बोल रहे हैं कि आप SIP कर रहे हैं, तो आपका जो कॉर्पस है वो आप 2.8 करोड़ के आसपास, अगर मैं 12% का भी रिटर्न में अगर एजम्पशन पकड़ के चलूं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड्स में अभी आने वाले सालों में, तो रफली आप 2.8 करोड़ कर सकते हैं। और अगर 12% सपोज मान के चले आपने 10% से इंक्रीज भी किया तो 2000 से इंक्रीज, यानी मैं मानता हूं कि आपने 2000 से इंक्रीज किया तो ओवरऑल आप 4 करोड़ का कॉर्पस जमा कर सकते हैं। यानी टोटल 19,000 की SIP हो जाएगी। आपको फंड रिड्यूस करना है और 12% अगर आपको मिल जाता है आने वाले सालों में तो आप एटलीस्ट 4.5 करोड़ के आसपास का फंड आप इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना गोल तो आसानी से हासिल कर लेंगे अपनी इस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ, जो SIPs आप कर रहे हैं जितने अमाउंट की, और प्लस जो आप 10% इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो आसानी से गोल हासिल कर पाएंगे। लेकिन पोर्टफोलियो में चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। इतने सारे फंड्स आप ना रखें, 6 से 7 फंड्स ही काफ़ी आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। तो चलिए उसी के हिसाब से आप रणनीति बताइए, थोड़े से फंड्स कम कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, सजेशंस इनके फंड्स पे भी दे सकते हैं क्या, किन फंड से एग्जिट करें या फिर कौन से 6-7 फंड्स आइडियली इनके पास होने चाहिए कि विरल? देखो, ऐसा कहते हैं दीपाली जी के जनरली जो भी आप आपका पोर्टफोलियो कहते हैं तो उसमें आप एक मिड कैप फंड रखिए, आप फ्लेक्सी कैप फंड रखिए, आप लार्ज कैप फंड रखिए, लार्ज एंड मिड कैप रखिए और बैलेंस फंड रखिए, बराबर है? अभी इनका गोल तो वैसे देखने जाए तो लॉन्ग टर्म है, क्लियर गोल है। तो फ्लेक्सी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड, ये कॉम्बिनेशन रखकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं उनके पोर्टफोलियो के सामने देखूं
तो डेफिनेटली एक आप कैनरा रेबोका का जो इमर्जिंग इक्विटी फंड है वो काफी सही है, वो रख सकते हैं। वो मिराई एसेट ब्लू चिप जो उनका फंड है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। निपॉन का स्मॉल कैप फंड है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और पिचिंग का मिड कैप फंड है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, और अगर वो उनका एक कहाँ पे एक इंटेंशन होगा टैक्स सेविंग फंड भी रखना है, तो 1 से 2 फंड वो टैक्स सेविंग फंड जो ऑलरेडी है उसके साथ वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 से 7 फंड्स रखिए, ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है। मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ब्लू चिप, स्मॉल कैप, टैक्स सेविंग फंड, इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप। अगले कॉलर से बात करेंगे। प्रकाश सिन्हा है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैं 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी। नमस्ते। जिसमें से मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप को मैं लास्ट ईयर इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2000 रुपीज पर मंथ, और द नेक्स्ट 4 जो है वो अभी से चालू कर रहा हूँ मैं। ओके। जिसमें से SBI कॉन्ट्रा का यूनिट अलॉट नहीं हुआ है मुझे अभी तक। ठीक है, अलॉट नहीं हुआ है मतलब मतलब इस मंथ आपने से चालू किया SIP मैंने। के लिए अप्लाई किया है और अभी स्टार्ट नहीं हुई है? नहीं, स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है, तो आपका गोल क्या है वो बताइए। गोल आफ्टर 25 इयर्स 2 करोड़ रुपीज अभी के वैल्यू का, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। कितने करोड़ बताया आपने 25 साल बाद? 2 करोड़ 2 करोड़ आज की वैल्यू का, मतलब इन्फ्लेशन को 2 करोड़। ठीक है, तो हाँ, तो विरल आपने सुना 25 साल में ये पैसा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, 2 करोड़ आज के हिसाब से इनको चाहिए, तो उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर भी आप ऐड करके चलें कि 25 साल बाद 2 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी, और उसी हिसाब से ये अपना गोल हासिल करना चाहते हैं। फिलहाल इनके पास 10,000 के SIPs हैं। इनके फंड्स बताइए, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है या फिर नहीं, और साथ ही क्या करें वो इस पोर्टफोलियो में, कुछ बदलाव करें या क्या सजेशन होगा? नहीं, पोर्टफोलियो काफी सही है, पोर्टफोलियो में बदलाव करने की कुछ जरूरत नहीं है प्रकाश जी को। और ब्लू चिप में है, फ्लेक्सी कैप में किया हुआ है, मिड कैप फंड भी है, स्मॉल कैप भी है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। अगर यहाँ से उनको मेरा सजेशन सिर्फ ये रहेगा कि थोड़ा सा और एडिशनल अगर वो कर सके, अभी जितना समझ में आ रहा है कि 10,000 वो कर रहे हैं, उनका जो एलोकेशन है ओवरऑल उन्होंने जो दिया है, टारगेट अचीव करने के लिए थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा उनको सिप का अमाउंट, और वो आसानी से कर सकते हैं। देखो, एक चीज और एक समझनी चाहिए यहाँ पे दर्शकों को कि आपका सिर्फ यही एक गोल नहीं हो सकता है, और भी शायद से ऐसे कुछ गोल्स आ सकते हैं आपके लाइफ में, जैसे आप ये करेंगे तो फंड का ओवरऑल पोजिशनिंग काफी अच्छा है, फंड्स भी काफी अच्छे हैं, बट जो भी आप अगर एडिशनल आगे जाके कर सकते हैं, अगर आपके ओवरऑल इनकम एक्सपेंस का वहां पे कॉम्बिनेशन बैठता है और आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे आप टॉप अप करने की सलाह हमेशा हम देते हैं, तो अगर आप टॉप अप करते हैं तो यहाँ से फंड को कोई ज्यादा आप बढ़ाइए मत, यही फंड के साथ बने रहिए, और अगर इक्विटी ही आपको अगर टारगेट करना है तो ये फंड में ही कॉम्बिनेशन करके आप इंक्रीज करके आपका जो टारगेट है, आपका 2 करोड़ का जो वो टारगेट आपने कहा है 25 ईयर्स में, वो आप इजीली हासिल कर सकते हैं। बट रखना फंड्स यही है, और ज्यादा ऐड नहीं करना है, और चेंजेस भी ज्यादा नहीं रखने हैं। ठीक है, तो ज्यादा क्लटर्ड नहीं करना है पोर्टफोलियो। फंड्स का चुनाव आपका सही है। रही बात आपने टारगेट को हासिल करने की, तो आपको हर साल अपनी SIPs इंक्रीज करनी है अपनी इनकम के साथ साथ, डेफिनेटली अपने गोल के नजदीक पहुंच पाएंगे। आइडियली देखें तो 9 करोड़ का जो आपने इनिशियली मेंशन किया था डिटेल्स में, वो हासिल करने के लिए तो आपको 45,000 46,000 तक के SIPs करने होंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं। सागर हैं हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से। सागर, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है मैम? हेलो। बिल्कुल सागर जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए सवाल। यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। मैं सागर बात कर रहा हूँ पुणे से। आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, और मैं अभी फिलहाल मेरी 4 SIP शुरू है। टोटल 8,000 मैं पर मंथ SIP कर रहा हूँ, जो कि 3 SIPs मेरी 5,000 की है, वो अभी खत्म हो गई है, और मुझे नया SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मेरा गोल है 2 crores at the age of 60 after 20 years, and apart from this mutual funds, मेरा PPF में मैं almost 80,000 per year इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट है 2,500 per month,
and I have the FDs as well. So I request कि मुझे और ये गोल अचीव करने के लिए और कितना इन्वेस्टमेंट पर मंथ ऐड ऑन करना पड़ेगा? करना होगा, करना। अभी आपके 8,000 के आसपास के SIP चल रही है, लेकिन प्लानिंग इनकी ठीक है। विरल, इन्होंने टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, एक लाइफ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, 1 लाख की FD की हुई है इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट के तौर पे। PF की इनकी वैल्यू आज की डेट में 6.5 लाख है, PPF की वैल्यू 4 लाख और NPS की वैल्यू 3.5 लाख है। 8,000 के SIPs कर रहे हैं, 2 करोड़ का टारगेट है 20 साल बाद। तो इनके फंड्स, इनकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स प्लस इनका गोल, क्या कमेंट्स? काफी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैं कह सकता हूँ दीपाली जी। सागर जी, काफी आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखा हुआ है। और आपका जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने के बावजूद आपका जो टारगेट है वो कहीं पे मैट होता नहीं दिख रहा, अचीव होता नहीं दिख रहा। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि देखो, जैसे अभी आपकी 8,000 की SIP है, तो मान के चलिए कि अभी जो 18 साल आप सोच रहे हैं यहाँ से, तो 18 साल से 20 साल में एटलीस्ट आप कॉर्पस जो आपका होगा वो 60 से 70 लाख का होगा। फिर PPF में आप 2,500 की कर रहे हो, तो वो PPF भी आपको जनरेट करके देगा अप्रोक्स 17 लैक्स। फिर आप NPS कर रहे हो, मान के चलता हूं मैं कि अगर आप NPS में भी हर साल 80,000 ही डालते हो, जो अभी आप 80,000 डाल रहे हो, वो आपको कुछ 48 लैक्स के आसपास जनरेट करके देगा। तो ओवरऑल अगर आप देखने जाए तो मेरे हिसाब से आपका जो टारगेट है उसके लिए आप एटलीस्ट आपको और 10,000 की SIP बढ़ानी पड़ेगी यहाँ से। तो आप वो आपका जो 2 करोड़ का जो टारगेट है वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। आपके फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फंड्स का ओवरऑल जो आपने अभी आपके 4 फंड SIP के बताए हैं वो काफी सही है। हाँ, उसमें एक सिर्फ आप आदित्य बिरला को एक बार वापस से देख लीजिए, वो फ्रंटलाइन इक्विटी आपको अगर हो सके तो उसको चेंज करके कोई दूसरा जो फंड हाउस का जो लार्ज कैप फंड होता है वो आप देख सकते हैं। ICICI का लार्ज कैप फंड देख सकते हैं, इन्वेस्टको का भी लार्ज कैप फंड है, वो भी आप सोच सकते हैं। तो आदित्य बिरला को आप रिप्लेस करने का सोच सकते हैं। और आप एक एडिशन करिए, अगर आप मान के चलो कि 10,000 की जो SIP मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एडिशनल करने की, और अगर आप उसमें आप सोच रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप लार्ज एंड मिड कैप एक फंड जो है वो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो बाकी सब सही है, सिर्फ आपका शॉर्टफॉल होगा, वो शॉर्टफॉल को अचीव करने के लिए एटलीस्ट आपको यहाँ से और 10,000 की SIP एडिशनल करनी पड़ेगी। और हाँ, और एक चीज अगर आपका एडिशनल हाँ, टर्म इंश्योरेंस भी है, अगर आप टर्म इंश्योरेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, एटलीस्ट 1.5 टू 2 करोड़ के आसपास का टर्म इंश्योरेंस काफी सही रहेगा, रादर देन जो आपने अभी एग्जिस्टिंग आपका 50 लाख से। ठीक है, तो 1.5 से 2 करोड़ का एटलीस्ट टर्म इंश्योरेंस लीजिए। बाकी पोर्टफोलियो आपका सही है, आपकी प्लानिंग ठीक है। 10,000 की और SIPs अगर आप करेंगे तो अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकेंगे। मिड कैप और लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में और ऐड कर सकते हैं, ये सजेशन है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी।
देख रहे हैं योर मनी। विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और अगले कॉलर से बात करेंगे हमेश सैनी, अंबाला से हमारे साथ मौजूद हैं। सैनी साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैं अभी मौजूदा SIP कर रहा हूँ 4 फंड्स गुड में इवनिंग। 12,000 रुपए के। तो और मेरा ठीक है। SIP कब से कर रही हैं SIP साहब? मैडम 6 साल से। अच्छा ठीक है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरा अगले 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है और अभी मैं अपना SIP बढ़ाना चाहता हूँ 15,000 से। 15,000 इन टोटल करना चाहते हैं कि 15,000 और इंक्रीज ऐड करना करना चाहता चाहते हूँ हैं? और ऐड करना चाहता हूँ। तो फंड का सजेशन चाह रहा था और मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो आपकी ऑलरेडी SIP चल रही हैं 12,000 की, 12,000 पर मंथ फ्रॉम पास्ट 6 इयर्स। आप 15,000 के SIPs और करना चाहते हैं तो टोटल आपकी 27,000 के SIPs हो जाएंगी मंथली बेसिस पे। अब आपका टारगेट है 10 साल में 1 करोड़ का, तो टारगेट के हिसाब से तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफी हैं मेरे ख्याल से। और अगर ये 27-28 हजार करेंगे विरल तो शायद ज्यादा रकम जुटा पाएंगे। सही कहा दीपाली जी। हमेशा इजीली वो अचीव कर पाएंगे वो टारगेट को। और एडिशनली और भी कॉर्पस उनका जनरेट हो सकता है जो वो कह रहे हैं। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सजेशन उनको ये दे पाऊंगा कि एक तो 2 ऐसे फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, अगर वो उसको चेंज कर सकते हैं कि एक तो ये है उनको चेंज करना चाहिए मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप, एक जो फंड है वो, और एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी। ये दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अभी काफी 2-3 साल से गिरी हुई है, कंसिस्टेंसी जहां पे दिख नहीं रही है। तो मार्केट को अगर इनलाइन देखें और मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसको देखकर उनको वो फंड चेंज करना चाहिए। मोतीलाल के जगह पे वो PPFS का फ्लेक्सी कैप भी देख सकते हैं और या तो कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। और सिमिलर वे में एक्सिस के बदले वो टैक्स सेवर में या तो कैनरा देख सकते हैं, और कॉन्ट का भी एक टैक्स सेवर फंड है वो भी वो सोच सकते हैं। तो ये तो रही फंड चेंज की बात। और जो भी एडिशनल करना है तो एडिशनल के लिए जो पहले भी मैंने बताया था, रिक्वेस्ट किया था कि एडिशनल फंड्स को ना करें ऐड। आपका फंड का पोर्टफोलियो ओवरऑल 5 से 6 फंड होना चाहिए, और जिसमें फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, बैलेंस एडवांटेज, स्मॉल कैप, वो आपके जो टेन्योर है उसके बेसिस के ऊपर से आपको देखना चाहिए, राइट। तो एडिशनल डेफिनेटली आपका एक तो आप टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, आप इजीली एडिशनल करना है तो विद इन जो अपने फंड्स हैं उसमें से ही आप एडिशनल करिए, और जो मैंने 2 फंड्स चेंज करने के लिए कहा है उसके ऊपर सोचिए। ओके ठीक है, तो फंड्स आपको बताए गए हैं, चेंजेस आपको बताए गए हैं, टारगेट अपना आसानी से आप हासिल कर सकेंगे। चलिए शो को समेटने का वक्त है। विरल कोई क्लोजिंग कमेंट्स लें उससे पहले आपके टॉप 4 फंड चॉइसेस क्या हैं उन व्यूअर्स के लिए हमारे जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं? जैसे मैं दीपाली जी बता रहा था कि एक लार्ज एंड मिड कैप, एक अभी का जो मार्केट का सिचुएशन है उसमें से मुझे लगता है कि लार्ज कैप एक पोजीशन थोड़ी सी बनानी चाहिए, और थोड़े टर्म में जैसे भी मार्केट का अगर फॉल भी आता है तो लार्ज कैप में थोड़ा सा एडिशन करना चाहिए। तो लार्ज एंड मिड कैप ये स्पेस में मैं टाटा लार्ज कैप को सजेस्ट करूंगा। उसके अलावा एक महिंद्रा का 250 निवेश योजना करके एक फंड है, फ्लेक्सी कैप जैसा बिहेव करता है, लार्ज एंड मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा है। कैनरा फ्लेक्सी कैप और एक कॉन्ट का स्मॉल कैप, अगर आपकी अवधि और आपका टेन्योर यहाँ से 10 साल से ज्यादा है तो कॉन्ट का स्मॉल कैप फंड भी आप देख सकते हैं। तो ये मेरे टॉप 4 फंड्स मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये हैं फंड्स आपकी स्क्रीन पर जो हैं विरल के पिक्स, इनको नोट कर लीजिए, इनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। शुक्रिया विरल, आप शो में आए और सभी क्वेरीज को आपने आंसर किया। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।